बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन। नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा ना, नहीं देखा होगा तो पुनः देख लीजिएगा। यह कोई साधारण नेता नहीं है, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। यह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का है। सोचा जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का इतना विरोध हो रहा है देश में, देश के कोने कोने पर, केवल यूपी में नहीं। हो सकता है इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो, लेकिन इन्होंने खुली चुनौती दे दी। इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को छूट दे दिया कि आप अगली बनाम पिछड़ी में राजनीति करिए और मैं आपके साथ हूं। मैं नहीं, अखिलेश यादव। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यही राजनीति रह गया है? जातिगत राजनीति पर क्या देश का विकास होगा? पूछना चाहता हूं, अपने तरफ से नहीं, देश के सभी जनता की तरफ से, हिंदू या मुसलमान सभी की तरफ से मैं पूछता हूं आपसे, क्या राजनीति करने में क्या रामायण से विकास होगा? क्या बाइबल से विकास होगा? क्या कुरान से विकास होगा? अरे राजनीति करना है तो विकास पर राजनीति करो, या घटिया राजनीति मत करो, क्योंकि हर धर्म का अपना महत्व होता है। मान रहे हैं कि उसमें लिखा गया है, शूद्रों पिछड़ों पर कुछ लिखा गया है। मैं रामायण का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन क्या आपने पूरा रामायण पढ़ा? उसमें क्या लिखा गया है? क्योंकि कोई भी चीज लिखा जाता है तो एक विशेष में नहीं लिखा जाता है, किसी का कथन लिखा जाता है, किसने कहा होगा। अब बात करते हैं आपकी राजनीति, जहां पर एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरा विरोध हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि कितने लोग विरोध कर रहे हैं। देश की ज्यादा जनसंख्या, क्योंकि भारत में हिंदू ज्यादा है, यह किसी छिपा नहीं है, लेकिन एक धर्म के ऊपर राजनीति करना उचित है? अरे करना हो तो विकास पर राजनीति करिए, विकास पर राजनीति तो करोगे नहीं। इसीलिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा जा रहा है। अगर सीख लेना हो तो अरविंद केजरीवाल से लीजिए सीख। उन्होंने विकास पर राजनीति करके नई पार्टी आके तुरंत दिल्ली में सत्ता स्थापित किया। और मैं आपको ले चलता हूं पिछले की तरफ। क्या आपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है? मैं पूछना चाहता हूं, गोस्वामी तुलसीदास, वाल्मीकि किस संप्रदाय से आते थे? अध्ययन करिए। महाभारत के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता कौन थे? शिव पुराण के रचयिता कौन थे? क्या भगवान ने, क्या देवी देवताओं ने, अगर देखा जाए तो क्या उन्होंने माना है कि ये शूद्र है, ये पिछड़ी है, ये अगड़ी? ख्याल करिए, रामायण में एक पार्ट है शबरी का, वो किस जात से आती थी जो रामायण में वर्णित है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप पढ़ लीजिए, आपके पास ज्ञानी होंगे, आपके पास पढ़ने वाले होंगे। और आते हम महाभारत की तरफ, कृष्णा की तरफ। जब कुछ देवताओं ने कृष्ण को कहा कि भगवान नहीं है, सबके साथ उठते बैठते हैं, उनकी परीक्षा लेना चाहा, तो गोवर्धन पर्वत की पूजा का कहानी आप सुने होंगे। इंद्र ने कहा कि ये भगवान नहीं है, ये भगवान होते सबके साथ खाते पीते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आखिर में सिद्ध हो गए। सत्य है या गलत मैं इस पर नहीं कहना चाहता हूं, किसी धर्म पे नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो लिखा गया है भगवान क्या उस पर भगवान ने कभी पिछड़ी को, कभी शूद्रों को अलग किया है? कभी भेदभाव किया है? कभी नहीं। तो आप क्यों कर रहे हैं?
अरे राजनीति करना हो तो विकास पर कीजिए। अगर भ्रष्टाचार कहीं पर होगा तो आप में औकात नहीं रहेगी बोलने के लिए, क्योंकि आगे आपको भी भ्रष्टाचार करना है, आगे आपको भी घोटाला करना है। अगर आप ही इतनी ईमानदार होते तो, इतनी ईमानदारी से काम किए होते तो क्या दोबारा राजनीति में नहीं आते, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनते। ऐसी गंदी राजनीति पर मैं विरोध करता हूं। मैं विरोध करता हूं मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रचंड बहुमत से एक बार मुख्यमंत्री हुए थे, अकेले वोट पाकर, केवल पिछड़ी का वोट पाकर नहीं। आप एक इंजीनियर के पद से आए थे, पद से नहीं, आपको माना गया था कि आप विदेश में पढ़ाई की, हो सकता है विकास करें, और आपने किया भी। लेकिन क्या हो गया, यही छोटी छोटी बात, यही छोटी छोटी जुबान आपको ले डूबी। आपका कार्यकाल अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, लेकिन यही छोटी छोटी बात, छोटी छोटी जुबान आपको ले बैठी। और बात करते जो इस समय आपने बोला है, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। केवल आप ही हैं एक नेता। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री को देखिए, अन्य राज्यों के नेताओं को देखिए, क्या किसी ने, किसी बड़े नेता ने समर्थन में आया जो राजनीति कर चुका हो, जो प्रदेश का, देश का शासन चला चुका हो? कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो विकास पर राजनीति करेगा, जो देश पर राजनीति करेगा, वह धर्म पर राजनीति नहीं करेगा। और धर्म पर राजनीति करने वाले कुछ ही दिनों के मेहमान होते हैं। मैं कह रहा हूं आपसे, हर चुनाव में होता था कि साइकिल पंचर हो गई, पंचर हो गई, पंचर हो गई, लेकिन अब मैं कह रहा हूं साइकिल पंचर नहीं, साइकिल का फ्रेम ही टूट गया है, चिमचा ही टूट गया है। जब ऐसी कंडीशन में आएगी तो साइकिल कुछ नहीं चल पाएगी। अभी समय सुधर जाओ, आप एक अच्छे मुख्यमंत्री थे, और विकास पर राजनीति करो तो बेहतर रहेगा। मैं देश के जनता के साथ पूछ रहा हूँ, देश के जनता कथन पूछ रहा हूँ, मैं एक आम नागरिक होकर पूछ रहा हूँ, धर्म पर राजनीति करने से क्या देश का विकास होगा? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए